कथा सुनाई जो पढ़ा रहे थे उन्होंने। मतलब महात्माओं को कोई दोष नहीं, इससे संबंधित कथा है ये। एक संत थे काशी में, बिल्कुल वो उनकी गुरु परंपरा के थे, जो जिन्होंने मुझे पढ़ाया उनकी गुरु परंपरा से उन्होंने कथा सुनाई। बोले बड़े विद्यावान थे, दिन रात केवल जो है शास्त्र देखते रहते थे, दिन रात, किसी से कोई मतलब नहीं, भगत जगत को, एक लंगोटी और ऊपर को कपड़ा मिल गया तो डाल लिया और रहते थे। किसी भंडारे से मतलब नहीं, किसी से भिक्षा लेने से मतलब नहीं, कुछ मतलब नहीं। हमने कहा महाराज खाते क्या थे फिर? भाई कुछ तो आदमी को गुजारे के लिए चाहिए। बोले भाई मणिकर्णिका घाट का नाम तो सुना है। मैंने कहा सुना क्या, मैं तो रहा हूँ वहाँ। सुना क्या, मैं तो रहा हूँ काशी में। बोले जो मुर्दा आता है तो वो पिंड नहीं होता क्या? पिंड नहीं रखते वो दाल का और क्या क्या बना के, बोले उसी को सीख के वहीं खा लेते थे। मैंने कहा महाराज दोष नहीं लगता था? बोले कोई दोष नहीं, उनको क्या दोष, उनको कोई दोष नहीं, वो तो विरक्त महात्मा है। उनके लिए तो भगवान का श्रृंगार भी जो है वो मुर्दे की भस्म है, और उसी का उनको क्या दोष है? दोष तो उसको है ना जो संग्रह करके बैठा है, जिसके पास कुछ है ही नहीं उसको क्या दोष है? वो तो ऐसे ही। अब आगे चलना है इसमें, आगे सीख है इसमें। तो उनको कोई दोष नहीं, उनकी यदि दोष होता तो उनकी बुद्धि ठप हो जाती, विद्या अच्छे से नहीं कर पाते। लेकिन वो तो पूरे काशी में पूजे जाते थे, इतने बड़े विद्वान थे, कहीं भी बैठ के पेड़ के नीचे पढ़ा देते थे। अच्छा हमें भी ऐसे कई संत मिले कोरोना काल में, जब सब कुछ बंद हो गया। मैंने कहा अब दिन भर कैसे कटेगा? अच्छा उस समय टैबलेट भी नहीं थी हमारे पास कि इसमें ही कुछ पढ़ ले, मोबाइल भी बस ऐसा ही कुछ था नहीं। टाइम हमारा कैसे कटेगा? या शास्त्र, या सारे दिन बोर हो जाएंगे। गुरुजन मिलते थे, आपस में बैठते थे, चर्चा होती थी। तो एक संत मिले, बोले भाई आश्रम में पढ़ाने की एंट्री बंद, ना तुम कहीं पढ़ा सकते, ना किसी आश्रम में जाके पढ़ सकते, ना किसी संत के पास बैठ सकते। सोशल डिस्टेंसिंग का मामला था। अब फिर कैसे होगा? बोले एक काम करो, एक समय निर्धारित कर लो, गंगा किनारे। अच्छा गर्मी के दिन होते थे, लेकिन उस समय गर्मी थोड़ी कम होने लगी क्योंकि ट्रैफिक बंद हो गया था। लेकिन थोड़ा उस समय गर्मी थोड़ी कम हो गई थी, गंगा भी बिल्कुल स्वच्छ हो गई थी। उन दिनों पता चला गंगा इतनी स्वच्छ भी होती है क्या। यूँ दिखती थी नीचे से ऊपर तक, पूरा एक एक दाना नीचे भी कोई कंकड़ पत्थर पड़ी हुई हो। लोग सब घरों के अंदर बंद थे। बोले वो पेड़ के नीचे उस समय सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे, तो पेड़ के नीचे बैठते थे और पढ़ाते थे। कभी धूप आ जाती थी पेड़ के नीचे, कभी छाँव, घंटों वहीं काटते थे। तो ये संत जो थे काशी के, ये तो मैंने अपने जीवन के बताए, ये भी ऐसे ही कभी भी कहीं भी पढ़ाते थे और बड़े विद्वान थे। और खाते क्या थे? वो मृदघाट का पिंड। अब हुआ ये कि इनकी ख्याति बहुत हो गई, ऐसे प्रसिद्ध हो जाते हैं ना संत, प्रसिद्ध हो गए तो भगत जगत हो गए बहुत। तो भगत जगत हो गए तो कभी कभी वो कुछ देने वेने भी लगे, तो कभी कभी ये थोड़ा कुछ व्यवस्था खाने पीने की उनसे ले भी लेते थे, रख भी लेते थे कि चलो काम आ जाएगी। ऐसे ही भगत जगत बहुत हो गया। अब एक दिन क्या हुआ कि एक दिन ये घूमते घूमते किसी दूसरे गांव में जाने लगे, तो रास्ते में इन्हें भूख लगी। पैदल का ज़माना था और बसें जो थी उस समय कम थी। बसें कोई इक्का दुक्की बस थी, वो मोटर मोटर करके कहते थे, बस को बस नहीं कहते थे, मोटर कहते थे। मोटर में ऐसे पूर्व परंपरा से जो बात सुनी वो बता रहे। तो ये तो पैदल जा रहे थे, कई संत पैदल चलते भी हैं। और इनके मन में आया भूख लगी है, तो शमशान घाट का इनकी आदत पुरानी थी, आदत पक्की थी इनकी, जाओ आज फिर भिक्षा ले लो भाई, भगवान भोलेनाथ का तो वास होता है शमशान में। बोले हमारा इष्ट है, ले लो भिक्षा, चलो। इन्होंने देखा पास से गांव में, गांव वालों से पूछा भाई भिक्षा नहीं ली गांव से? अरे रास्ता शमशान घाट की तरफ से निकल रहा है क्या? बोले हाँ। निकल चलो। उठाया पिंड, खाने लगे। सत्य घटना, माँ सरस्वती प्रकट हो गई, कहने लगी ए क्या खाता है? वो पहचान लिया उन्होंने। बोले भैया मैं आपको जानता हूँ, आपकी कृपा से ही मैं इतना बड़ा विद्वान हूँ, लेकिन इतने दिन से खाता ही आ रहा हूँ ना। बोले इतने दिन से खाते आ रहे हो तब तुम्हें कोई दोष नहीं था, क्योंकि तब तुम्हारे पास कोई व्यवस्था थी ही नहीं, ना तुम्हारा भगत था, ना जगत था, ना देने वाला ना लेने वाला, तब तुम्हें कोई दोष नहीं था। अरे अब तो तुम्हें कोई ना कोई कुछ ना कुछ देने वाला तुम्हारे आसपास रहता है। अब खाओगे तो तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट कर दूंगी, विद्या सारी फेल हो जाएगी, वहीं छोड़ जाओ। तो हमें तुलसीगिरी जी ने यही कहा, भैया मेरे पास कुछ है नहीं, मैं तो यमुना माई से भीख ले आता हूँ, मुझे क्या दोष क्या हो, लेकिन मैंने नहीं खाया। उसके बाद
उस दिन तो खिलाया उन्होंने। बल्कि एक दिन उस आश्रम का संचालक आया जो आश्रम को संभालता था, बोले महाराज आप एक दिन गोलागिरी खा रहे थे। मैंने कहा हाँ। वो निकल के जा, ध्यान रखते हैं ये बहुत संचालक भी, कौन क्या खा रहा है, कमरे में क्या कर रहा है, इनके अंदर